द डेविल्स राइट हैंड, शैतान का दाहिना हाथ। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मैंने ओशो से सुनी थी। तो एक बार जो शैतान है वो जो है गलत काम कर करके लोगों को परेशान कर करके थक गया। तो उसने कहा कि मैं ना संन्यास दे रहा हूँ। और उसने कहा कि अब जो मेरे जो ट्रस्टेड सर्वेंट्स हैं उसके कौन कौन से सर्वेंट्स होते हैं। कहते भी हिंसा है, अभिमान, ईर्ष्या, लालच, हवस। कहता है कि अब मेरे को इनकी कोई जरूरत नहीं रही। ठीक है ना। तो जो भी उसके जो भी शैतान के भक्त थे, डेविल के भक्त थे, तो उनको उसने कहा कि भी ठीक है, आप आ जाओ और आप ये मेरे सर्वेंट्स जो हैं, मेरे गुलाम जो हैं, ये इनको ले लो आप। तो उसने क्या किया कि ये जो जितने भी उसके सर्वेंट्स थे ट्रस्टेड, की हिंसा, अभिमान, ईर्ष्या, लालच वगैरह, इन सब पे जो है एक तख्ती लगा दी कि ये प्राइस है इसका, और आपको जिसको लेना है आप आके खरीद लो। तो ऑफ कोर्स जो है उसके जितने भी भक्त थे, इसमें बहुत सारे भाई राजनेता थे, बहुत सारे व्यापारी थे। तो वो लोग आए और उन्होंने जो है एक एक करके उनको लेना शुरू कर दिया। और उनको था कि भाई हाँ, ये ट्रेन किए हुए हैं, ये तो शैतान के खुद के ट्रेन किए हुए सर्वेंट्स हैं। ये हमारे पास आ जाएं तो हम तो पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकते हैं। तो ये सेल चली रही थी, तो एक भक्त जो है वो आया सामने और शैतान से उसने बात करी कि महाराज, आपसे एक सवाल है। ये एक आपने लेडी खड़ी कर रखी है, देखने में इतनी बदसूरत है, इतनी अगली है, इसको देख करके भी घबराहट होती है, कोई भी इसके पास जा नहीं रहा। और इसमें सबसे महंगा प्राइस टैग आपने लगा रखा है। तो कृपया बताएं, हम लोग पहचान नहीं पा रहे ये लेडी है कौन। तो जो शैतान था वो बहुत ही जोर से हंसा। कहता है कि तुम लोग वाकई इसको पहचान नहीं पा रहे। कहते कि ये मेरी सबसे ट्रस्टेड सर्वेंट है। ठीक है ना। और इसको कोई भी पहचानता नहीं है आसानी से। और इसी के थ्रू जो है मैं लोगों के दिमाग में जो है घुस जाता हूँ और उनको मैं परेशान करता हूँ। तो अभी भी आप नहीं पहचान पा रहे कि ये अगली लेडी कौन है, कि नो वन रिकग्नाइजेस हर। तो हु इज शी। तो जोर से हंसा और बोला कि ये है एम्बिशन, यानी कि महत्वाकांक्षा। तो महत्वाकांक्षा जो है ये हमारी लाइफ के अंदर जो है ये भी एक तरह का ईवल ही है। तो मैंने पीछे एक छोटा सा वर्कशॉप भी किया था, फ्रॉम एम्बिशन टू मीनिंग। तो हम लोग अपने लिए बहुत कुछ चाहते हैं, बट प्रॉब्लम चाहने में नहीं है, क्योंकि जब एक चीज आपको मिल जाती है तो फिर जो है आपको उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है और इमीडिएटली दूसरी चीज के पीछे आप भागने लगते हैं। तो हमें लगता है कि हमें खुशी मिलेगी, बट वो खुशी बहुत देर नहीं टिकती, बहुत ही थोड़ी देर रह पाती है। तो ये जो है ना, ये एक एम्प्टी अप्रोच है, इससे आपको कभी भी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसका सही तरीका क्या है? तो पर्पस होना बहुत जरूरी है। तो डिस्कवर करना कि आपका पर्पस क्या है। और हमेशा आप देखेंगे कि जो पर्पस है, जब भी आप खुश होते हैं तो किसी और को मदद करने में खुश होते हैं। तो यू विल ऑलवेज फाइंड पर्पस इन सर्विस टू अदर्स। तो औरों को मदद करने में, तो जो भी आपकी स्किल्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी नो हाउ है, जो भी आपकी नॉलेज है, अगर कहीं ना कहीं, तो अगर कहीं ना कहीं अगर आप उससे लोगों को हेल्प करें। तो मैं भी जैसे आपको पता ही है कि मैं आईटी का बिजनेस भी करता हूँ। बट मेरे को पढ़ाने बहुत अच्छा लगता है, लोगों को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। कि जिस प्रकार से मैंने अपनी आईटी स्किल्स यूज करके अपने बिजनेसेस को सेटअप किया और उससे मैंने अपनी ग्रोथ करी, तो मैं कैसे और एंटरप्रेन्योर्स को सिखाता हूँ कि कैसे वो टेक्नोलॉजी और टूल्स को यूज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर आपको जो है एक मीनिंग जोड़ना जरूरी है अपनी एम्बिशन के साथ। राइट। तो एम्बिशन होना भी अच्छी बात है, बट एक मीनिंग होगा तो आपको रियल हैप्पीनेस मिलेगी। तो प्लीज keep searching for the purpose, for real meaning in your ambition। तो आइए, इसी के साथ में जब हमने बात करी टेक्नोलॉजी की, तो एक छोटा सा टेक टिप आपको देना चाहूंगा। तो एक ये वेबसाइट है joti.org। तो कई बार क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर वगैरह में वायरस लग जाता है, या कोई फाइल ऐसी मिलती है जो कि आप सस्पिशियस है, आप चेक करना चाहते हैं यार इसमें कोई वायरस तो नहीं है। चाहे आप कोई डाउनलोड कर रहे हैं, कोई इंस्टॉल करना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो उस फाइल को ना आप इस वेबसाइट पे जाएं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, joti.org। और यहाँ ब्राउज कर सकते हैं। ब्राउज में ना आप जो है सबमिट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ये फाइल सबमिट कर दी और ये अपलोड हो जाएगी, और ये देखिए इसकी पूरी डिटेल यहाँ आ गई, और ये स्कैन कर रहे हैं इसको। तो कुछ ही देर में स्कैन करने के बाद में तो इनके पास देखिए मल्टीपल स्कैनर्स हैं, और उनमें देखिए लिख के भी आ गया स्कैन फिनिश। तो 0 आउट ऑफ 15 स्कैनर्स रिपोर्टेड मैलवेयर। तो ये जो है देख रहे हैं, ये देखिए सारे स्कैनर्स दिए गए हैं। तो इन्होंने आवाज से भी स्कैन किया, सायरन से, फोर्टिनेट से, इकारस से, सोफोस से। तो देख रहे हैं, तो दे आर यूजिंग मल्टीपल
antivirus engines to scan this file. तो isn't this amazing? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टूल कहीं ना कहीं जरूर काम में आएगा, तो इसका पूरा फायदा उठाएं। तो आपको आज की स्टोरी, आपकी टेक टिप कैसी लगी आज की, तो मुझे जरूर बताइएगा। आई विल ईगरली वेट टू हेयर फ्रॉम यू।